हमारे पास एक इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं सीवियर पेन एब्डोमेन करके। हम पेट पे जब हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि एक फुटबॉल की बॉल जैसा कड़ा कड़ा मांस दिखता है, बहुत कड़ा कड़ा मांस दिखता है, जो दबाने पे पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, पेशेंट ऑलरेडी एक पेशाब की नली अर्थात फॉलीस कैथेटर पे होते हैं और यूरिन बैग में यूरिन नहीं आ रहा होता है। तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए? हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कहीं हमारा कैथेटर ब्लॉक तो नहीं हो गया और मरीज रिटेंशन ऑफ यूरिन में तो नहीं आए हैं। अब हम कैसे कंफर्म करें कि रिटेंशन ऑफ यूरिन है कि नहीं है? क्योंकि यूरो बैग तो लगा हुआ है, कैथेटर भी है और इररेलेवेंट हिस्ट्री मिल रही है। कह रहे हैं हाँ साहब यूरिन आता तो है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, आया था। तो हम लोगों ने तुरंत एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब लेना है और अल्ट्रासाउंड के प्रोब से हम लोगों को ब्लैडर के ऊपर रख करके चेक करना है। तो ब्लैडर के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने रखा तो हमने देखा कि फुल हम लोगों को ब्लैडर फुल इसमें दिख रहा है। ये कम से कम 700 ml यूरिन इसके पेशेंट के ब्लैडर में भरा हुआ है। तो दिस इज रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब हमें देखना है कि हमारा कैथेटर ठीक जगह है कि नहीं। तो देखिए हमारा फॉलीज का गुब्बारा गोल गोल दिख रहा है, हमारा कैथेटर बिल्कुल इन सीटू है और ये ब्लैडर के अंदर फॉलीज भी दिख गया हमको और ये ब्लैडर फुल ऑफ यूरिन भी हमको दिख गया। तो यूरिन पूरा भरा है, फॉलीज जगह पे है। तो इससे डायग्नोसिस हमारी क्लियर हो गई कि हम रिटेंशन ऑफ यूरिन में है बिकॉज दी फॉलीज कैथेटर हैज बीन ब्लॉक्ड। तो हमने जो है अब क्या करना है, अब हमको खटाक से एक नया फॉलीज कैथेटर डालना है और इस कैथेटर को हमको चेंज कर देना है। किडनी ट्रे दे दीजिए। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इस कैथेटर को निकालने का प्लान बनाया कि इस कैथेटर को हम निकालते हैं और निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो हमने कैथेटर निकालने की योजना बनाई। इसमें हम लोगों ने जो डिस्टिल वाटर भरा था वो डिस्टिल वाटर हम लोगों ने हटाया तो 10 ml डिस्टिल वाटर निकला। फिर हम लोगों ने अगला फिर डिस्टिल वाटर ये निकला तो ये हमारा डिस्टिल वाटर निकल आया। अब हम लोगों ने जेंटली अपने कैथेटर को रिमूव कर देना है। हमने जेंटली अपने कैथेटर को रिमूव किया, कैथेटर हमारा निकल आया। कैथेटर हमारा निकला, हमने देखा कि इसकी आई क्लोज्ड है कि नहीं। तो देखने से तो आई इसकी, इस पर फोकस कीजिए, देखने से तो आई इसकी बंद नहीं लगी, आर पार इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा नहीं है, पर फिर भी यूरिन ड्रेन नहीं हो रहा है। अब हमारे पास फिर अगला टास्क आएगा कि हम यूरिन को कैसे ड्रेन करावें, क्या करें कि मरीज़ का यूरिन ड्रेन होने लगे। तो फिर हम लोगों ने एक बार अल्ट्रासाउंड का प्रोब लिया, नए ग्लव्स लाइए, अल्ट्रासाउंड का प्रोब लिया और चेक किया। ब्लैडर एक बार पैल्पेट करके भी देखा हम लोगों ने कि ब्लैडर लंप अभी उसी तरीके से बना हुआ है। ग्लव्स अनस्टेराइल हो गए, ग्लव्स अनस्टेराइल हो गए। थोड़ा सा इसमें स्प्रिट दे दीजिए, बस। तो ये हमने देखा तो लंप हमको बराबर उसी तरीके का लंप नज़र आया, अभी भी है। हमने फिर एक बार अल्ट्रासाउंड के प्रोब को लगाया तो वापस हमको उसी तरीके से बड़ा सा ब्लैडर लंप दिखा। अब हमको देखिए फॉलीज नहीं दिख रहा है, जो यूरिन की नली का बलून दिख रहा था फॉलीज का, वो अब गायब हो गया क्योंकि फॉलीज निकल गया। पर मज़े की बात है कि फॉलीज निकलने के बाद भी ब्लैडर फुल है और पेशाब के रास्ते से नेचुरली अभी कोई यूरिन हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास क्या टास्क बचता है, हम फिर या तो K90 डालें और ब्लैडर को खाली करने की कोशिश करें या दूसरा कैथेटर डाल के ब्लैडर को खाली करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि रिटेंशन हुआ क्यों अगर हमारा ब्लैडर जो है कैथेटर ब्लॉक नहीं था। एक विकल्प हमारे पास था कि हम स्ट्रेप्टो सिरिंज से भी ब्लैडर वॉश करके देख सकते थे, जो हमने नहीं किया। अब हम लोग गॉच पीस दे दीजिए, गॉच पीस दे दीजिए। अब मैं आई विल ट्राई टू प्लेस अनदर कैथेटर एंड सी व्हाट हैपेंस। बीटाडीन डालिए, बस क्लीन कर लेता हूं। बस चिंता ना करें सर, हो गया। 1-2 मिनट का मौका दीजिए, यू विल बी रिलीव्ड इमीडिएटली। क्लीन करता हूं, क्लीन करके
अच्छी तरीके से ज़ाइलोकेन डालता हूँ। ज़ाइलोकेन डालने के बाद थोड़ा समय देता हूँ कि ज़ाइलोकेन की जेली लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट दे, जिससे जब हम कैथेटर पास करें तो मरीज़ को दिक्कत ना हो। एक कुछ यूरो बैग है अपने पास है, कनेक्ट कर दें। अच्छा ठीक है। अब जेंटली मैं कैथेटर को पास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ब्लैडर में कैथेटर एक बार में मेरा चला जाए, और मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रिक्चर नहीं है, ब्लैडर में जेंटली मेरा कैथेटर चला गया है। और अभी मेरे यूरो बैग में कोई यूरिन नहीं आया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसमें यूरिन आने लगे। डिस्टिल वाटर भरें सर। जनरली आना चाहिए, यूरिन आना चाहिए। मैंने ब्लैडर पे थोड़ा प्रेशर दिया और देखिए नली में पेशाब आने लगा। देखिए इस पे फोकस कराइए, हाँ इस पे यूरिन आने लगा, पेशाब की थैली में यूरिन आने लगा। अब देखते ही देखते हम देखेंगे कि ये थैली भर जाएगी, अर्थात मरीज तगड़े से रिटेंशन ऑफ यूरिन में थे और उनका रिटेंशन ऑफ यूरिन सेटल हो रहा है। अब क्योंकि कैथेटर हमारा सही जगह पे है तो हम इसमें 20 ml करीब डिस्टिल वाटर भर देंगे, जिससे कि हमारा बलून फिर से फूल जाए और डिसलॉज ना हो कैथेटर। तो हम लोगों ने 20 cc सलाइन इसमें फिर से भर दिया और अब पुनः हम लोग अल्ट्रासाउंड का प्रोब लेंगे और अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन दिखाएं तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लैडर अब पिचकने लगा और ये हमको फॉलीज का बलून फिर दिखने लगा, क्योंकि हमने फॉलीज कैथेटर डाल दिया है। अब अगर हम प्रोब को लगाए रहेंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि पेशाब की थैली खाली होने लगेगी और जो हमारा यूरो बैग है वो धीरे धीरे भरने लगेगा। तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे यूरिन हमारा थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में कम होने लगा है। और अगर हम ऐसी प्रोब को कंटिन्यूसली लगाए रहेंगे तो धीरे धीरे ये हमारा ब्लैडर बिल्कुल पिचक जाएगा, है ना, पिचक जाएगा। देखिए ब्लैडर हमारा कम होने लगा। तो इस तरीके से जो है रिटेंशन ऑफ यूरिन के केस को हमें अप्रोच करना है और मरीज़ को देखते ही देखते जो है आराम आ जाता है। धन्यवाद।